हैं। वाह 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 जया जी, blessings, you are looking so peaceful from the base of color, from the face, and background also white. Lot of blessings, not from my side, from every divine particle those are present in the session. Everyone allotted the work, someone allotted is a pain. कोई दर्द का काम मिला सहने का, किसी को तकलीफ का काम मिला। एक बात बताइए, आज मैं शाद से संकल्प करता हूं, हाउ मेनी वी नो sisters are just like a god, blessing might be blessing after a long time, huh? अपना ध्यान रखें, टेक केयर। सो हम जिस रोल को अप्रिशिएट करते हैं, आइदर वो डॉक्टर हो, आइदर वो किसी सिस्टर्स का हो या वार्ड बॉय हो, एनी सिंगल टाइम that think that is also 5 element body. One sister who is offering you injection, एक सिस्टर है जो आपको इंजेक्शन लगा रही है, आपकी सफाई कर रही है, वो भी एक 5 तत्व का शरीर है। कभी कल्पना करी आपने कि इस दर से आप आए हो? हम उसको भगवान मान लेते हैं, लेकिन अगर बाय चांस वो रोल आपको आया, बोले सिस्टर्स वी नॉर्मली प्रे फॉर COVID patients, paramedical staff, we can pay the gratitude when someone say you just switch yourself. Can we go? क्या हम कर सकते हैं? नहीं। तो जो नहीं कर सकते वो हमें एक या तो अछूत भाव लाता है मन में, या वो ग्लानि भाव लाता है, अरे यार ये, बट उनके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं आपसे, उनके बगैर आपका काम भी नहीं चल सकता। वी आर सेइंग द गॉड इन द टाइम, बट व्हेन द पोजीशन आए, यू कन्वर्ट योरसेल्फ, आप पीछे हट जाएंगे। तो ये भी आप पुण्य ही माने कि आप कभी बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में जो भगवान मिलते हैं आपके सफाई, ठीक है पैसा पैसे की जगह, आज की तारीख में आपको कोई 50 लाख रुपए दे, 1 करोड़ रुपए दे, और आप बोलो ये वाला काम करके, तो आप नहीं करोगे। करोगे क्या भाई? पेशेंट का मेला साफ करके उसको कवर करना है, आपका काम करना है, बोलो 50 लाख रुपए करोगे? नहीं, आई वॉन्ट डू, आई एम नॉट अ बेगर ऑफ मनी। कोई तो कर रहा है ना, तो इसको भी कृपा माने, जो एक जिस कार्य को आप हीन भाव समझ रहे हैं। जब जब आप किसी काम को हीन भाव समझेंगे ना, वह काम जरूर आपको मिलेगा। ये बात लाइफ रख लेना, एक बर्थ जरूर मिलेगा। इसीलिए एवरी वन पर्सन, एवरी प्रोफेशन, सबको रिस्पेक्ट करो। वो सफाई कर्मी हो या ड्रेनेज साफ करने वाला, उसको ही प्रणाम करते हैं। मेरा डेली का नियम है, मैं सुबह उठता हूँ वॉक के लिए, तो जो मेरा साफ सफाई, उनको प्रणाम करता हूँ। उनको पूरा मालूम है कि गुरुजी आएंगे, हमें नमस्कार करेंगे, वो नहीं करते। अभी वो करने, मैं नमस्कार करता हूँ। वो ड्रेनेज वाला साफ करता है, मैं उसको चाय पानी पिलाता हूँ। आई रिस्पेक्ट, मैं नहीं करता हूँ, सब करते हैं। लेकिन सभी लोगों में से कुछ परसेंटेज देखेंगे आप, एक बार, माय गॉड, सफाई साफ सफाई करने वाला, किसकी गंदगी है वो? साफ सफाई किसका है? आप जैसे लोग तो हैं। सो रिस्पेक्ट, टुडे माय लॉजिक इज कि किसी भी चीज का जो ज्ञान पॉइंट दे रहा हूं, कि किसी भी चीज प्रोफेशन से आप है दृष्टि रखते ना, वो जन्म आपको जरूर मिलेगा, 101%। ये मान के चलना, जिस प्रोफेशन का, अरे आई डोंट लाइक इट, नो 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 नो, जहां आपने सकारात्मक, आज से ये शाद से, मेरे शाद के बारे में बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ और बोल गया। आई रिमेंबर फ्रॉम टुडे, ऑल प्रोफेशंस यू रिस्पेक्टेड। कोई भी एक सफाई कर्मी हो, नर्स हो, झाड़ू वाली हो, सबको प्रणाम करो भाई। मैं हूं, अरे यहां से साफ करो, यहां से साफ करो, ऑर्डर नहीं।
आपको नहीं मालूम उनको पैसे देने से आपकी इनकम बढ़ रही हो। एक प्रसंग सुनाता हूँ, पहले भी सुना होगा। एक बोलता हूँ 1000 आदमी का, मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, 1000 आदमी का पेट पालता हूं मैं। तो कहा भाई नहीं, आपको नहीं मालूम कि 1000 आदमी में से कितने लोग ऐसे जिनके कारण आपका घर चल रहा है। तो लॉट ऑफ माय ओवरऑल कंसंट्रेशन कि हमें हर रिस्पेक्ट को इस पर करना, वो भले खराब हो, भले ठाकुर पर भी प्रणाम करें, उससे ये सीखना कि हमको ये नहीं करना है। लेकिन जहां तक जैसे कोई गलत शराबी पी के जा रहा है, कोई डकैती करने आ रहा है, वो उसका कर्म है, उससे नहीं रोटी, लेकिन पर हमें ये नहीं करना। पर लेकिन कोई प्रोफेशन आपकी सर्विसेज में लगा हुआ प्रोफेशन है, तो उसको रिस्पेक्ट जरूर करना। वो क्या मालूम किस मजबूरी में वो काम कर रहा है, उसकी मजबूरी को भगवान मान के प्रणाम करना। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड एवरीबॉडी रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन। न जाने किस जन्म में उसने कोई ऐसी हीन दृष्टि से किसी को देखा हो कि वो आपको कन्वर्ट आदमी हो गया। मेरे को याद है, मैं कभी कभी अट्टा फिल्म आश्रम में जाता था, तो वहां सिस्टम था कि भाई आपको, बोले मेरे को ये काम अच्छा नहीं लगता, वो काम जरूर देते थे उसको। उसने बोला देखो जया जी, तुमको क्या अच्छा लगता है? तुम्हें काम करना है 3, एक तो माली का काम करना है, खाना बनाने का काम करना है, या मार्केटिंग का काम करना है। क्या करना है तुमको? बोले आई विल डू मार्केटिंग, आई विल डू, आई सिट ऑन द चेयर एंड वेलकम द डिवोटीज। तो कौन सा काम अच्छा नहीं लगता आपको? बोले खाना बनाना। बोले फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू वर्क इन अ किचन। वो चिल्ला जाता सामने वाला, बोला आप सर्विस के लिए आए हो ना, तो जो काम आपको अच्छा नहीं लगता वो करो, वही ज्ञान है। गॉट इट? भी एवरीवेयर गॉट इट। मेरा इंटेंस समझे आप? सो रिमेंबर, जब भी जीवन में कोई ऐसा पल, हर चीज को एक्सेप्ट करना। आप कोई सा भी काम दे दो, बोले तुम जाके मार्केटिंग की सीट पे बैठो, वो सब आपको लगे। कोई चीज से पीछा नहीं छुड़ाना। ये जो जन्म होते हैं ना, जन्म में ये जन्म होते हैं अलग, ये आपके कर्मों का हो सकता है। कर्म बहुत अच्छे करे हो आपने, लेकिन किसी योनि को आपने गलत दृष्टि से देख लिया, हीन भाव से देख लिया, और आपने डिफरेंशिएट कर लिया इस 5 तत्व शरीर को और उसके 5 तत्व को शरीर को। वो 5 तत्व का मजबूरी में है, और आप माता पिता की कृपा थी आपके ऊपर की एजुकेशन दिलवा दिया, पढ़ा लिखा दिया, आपके पास पैसा आ गया। ये सब टूल्स हैं। वो उस जिस सेक्टर में आपको तकलीफ है, वो उस सेक्टर से बड़ा खुशी है। आपको लग रहा है गलत काम कर रहा है, गंदगी साफ कर रहा है, वह कर रहा है, रोड पे घूम, लेकिन जो तकलीफ आपको है ना, उससे वो सुखी होगा, वो आप उसको नहीं होगी। भगवान के पास पैमाना तैयार है। तो रिमेंबर इट, वी रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन। ओके, सो नॉर्मली मेरे आज मेरी मम्मी का श्राद्ध था, तो मेरी मम्मी का श्राद्ध था, तो मैंने मेरी जो सर्वेंट है उनको भी मैंने उसी प्रकार ट्रीट करा कि जिस प्रकार को श्राद्ध करते हैं। और मेरी माँ की सेवा बहुत करी। मैं कहती तू भी रहे यहाँ पे। मतलब आप इन्वॉल्व कैसे करते हो लोगों को? ये जब ठीक है, बिकॉज छोटे लोग, दोज पीपल आर, थोड़ा जो होता है ना, कम पढ़े होते हैं, कम पैसा, तो थोड़ा उनमें एक मूर्ख जैसा क्या ना, वो भाव आ जाते हैं, कोई ज्यादा लिप दो। यू मेक ए प्रॉपर डिसिप्लिन, बट लेकिन जब वक्त आए तब आप तो उनको डिफरेंशिएट मत करो एकदम कि तू हमारे घर का सदस्य। ओके, नाउ टुडे अगेन आई एम कमिंग ऑन द शार्ट टॉपिक। एंसेस्टर डे आ रहा है, वी जस्ट पे द ग्रेटिट्यूड टुडे। टुडे आज मेरी माँ का श्राद्ध था, और श्राद्ध तो क्या मतलब, एक श्रद्धा से किया गया कार्य, जस्ट पेइंग द सेंट। वो श्राद्ध के दिनों में कृतज्ञता देना माता पिता को जरूरी नहीं, रोज आप देते हैं। रोज कैसे करते हैं? जब जब अपने माता पिता को स्मरण करके याद करते हैं, whenever, it is also one type of श्राद्ध। उसको कहते हैं नित्य श्राद्ध, डेली श्राद्ध। अब ये आपके ऊपर देखिए, परीक्षा में पास कौन होता है? जो डेली पढ़ाई करता है। मेरे माता पिता कहाँ है मुझे मालूम नहीं, श्राद्ध में उनकी फोटो ढूंढ के निकाली, साफ करी, पंडित आया, पूजा कर ली, श्राद्ध कर लिया। All days I respect the some culture of the US and Western, कि पर्टिकुलर डे डिसाइड कर दिया उन्होंने।
ये नहीं है कि पर्टिकुलर फादर्स डे तो फादर्स को करो, मदर्स डे मदर्स को करो, नहीं। उस वक्त आप अपना एनालाइज करो उस दिन कि एक सन एलिमेंट के रूप में आपने फादर के लिए क्या किया। ये एग्जाम आती है आपका, फादर डे, मदर डे, महाशिवरात्रि, ये सब एग्जामिनेशंस डे। इट इज नॉट नेसेसरी कि वी रिस्पेक्ट ऑल दैट पर्टिकुलर, उस दिन ही याद करना है। शाद क्या है? शाद 15 दिन के आते हैं। आपकी माँ की तिथि जब आती है तब आप आंख बंद करके बैठते हो, पूजा पाठ करना अपनी जगह, ऐसा नहीं। उस दिन आप बताओ पूरे साल भर में कितनी बार चिंतन अपने पेरेंट्स का किया आपने। दैट इज द मेन थिंग। जब जब कोई मांगलिक कार्य भी किया आपने, मांगलिक कार्य को अंदर कोई होता है उसको हम नांदिश याद बोलते हैं, मांगलिक कार्य में कितनी बार पितरों को याद करा। अगर आप नित्य अपने दिवंगतों को, माता पिता को प्रणाम करते हैं, अगर कोई खुशी के पल में आता है उसमें भी उनको कृतज्ञता देते हैं, अगर कोई पूजा पाठ होती है तब भी उनको याद करते हैं, पंडित याद दिलाए, तभी आपका श्राद्ध सचमुच लगेगा उस दिन। गॉट इट? अच्छा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? एम आई राइट? आर यू एवरीबडी गेटिंग मी? सो श्राद्ध मीन्स श्रद्धा। श्रद्धा एक दिन नहीं, 15 दिन रखना है। श्रद्धा के साथ हर कार्य हमें श्रद्धा के साथ करना है। श्रद्धा के साथ किया गया कार्य श्राद्ध। श्रद्धा रखना है हमको अपने आप पर। सबसे पहले हमको याद किसको करना है? हमारे माँ बाप को, जिनसे शरीर मिला। उसके बाद भगवान आता है। आप अगर एक कंपनी में मुलाजिम है, आपका ब्रांच मैनेजर है, आपका सीईओ है, आपको छुट्टी की कोई तकलीफ में, आप शेयरिंग किससे करोगे? सीईओ से करोगे कि ब्रांच मैनेजर से करोगे? ब्रांच मैनेजर से ना। फर्स्ट ब्रांच मैनेजर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स से नहीं संभलेगी तो वहां जाएगी ऊपर डिवाइन के पास। लेकिन हमारे लोगों ने क्या करा कि हमने पेरेंट्स को तो ग्रेटिट्यूड की बजाय शाद में रखने के लिए एक उत्सव बना दिया और बाकी हम सब वो करते। दिस इज नॉट अ वे, वी जस्ट रिस्पेक्ट दैट एनर्जीज। आप समझो ये दिन क्यों बना है और आज के इस परिवेश में हम शाद को भी किस प्रकार ले। मैं वापस बोल रहा हूं कि शाद करने का अधिकार उसी को है जो निमित्त अपने माता पिता को याद करता, प्रणाम करता। मांगलिक कार्य, कोई खुशी के पल आते हैं, हाउ मेनी टाइम टू थिंक अबाउट योर पास्ट फादर? कचौरे आज इतने लोग, और माय गॉड, सब भगवान की कृपा, भगवान की कृपा है। लेकिन आपके पेरेंट्स फर्स्ट स्पोर्ट्स है। और अगर आपका कोई काम हो गया और ब्रांच मैनेजर की बजाय आपने सीईओ को मिठाई खिलाई, तो ब्रांच मैनेजर नाराज होगा कि नहीं होगा? मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आपके अंदर काम करते हैं ब्रांच मैनेजर के पास, जिससे आपने सीखा, पूरा काम सीखा और आपको कोई सक्सेस मिल गई, प्रमोशन हो गया, तो ब्रांच मैनेजर को धन्यवाद दोगे कि कंपनी के सीईओ को दोगे? अरे बोलो सही कोई। बस, तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका ब्रांच मैनेजर जो है ना, वो आपके पेरेंट्स है। फर्स्ट पे द ग्रेटिट्यूड टू पेरेंट्स, देन गॉड। क्लियर? इवन दुख के पल में तो याद करते हैं, दुख के पल में तो है ही, दर्द होता तो भगवान नहीं आता याद। whenever you are in the pain, whenever body, oh माँ, whenever you, ओ महाकाल महाराज, वो साईं बाबा, ऐसा आता क्या? नहीं आता। आपको अपनी माँ, ओ मम्मी, ओ माय माँ, मम्मा, मम्मा कम हियर, हाँ बेटा बोल, और मम्मी सर बहुत दुख रहा है, अच्छा बेटा दबाते हो, ओ साईं बाबा मेरा सर दुख रहा है। अरे बाबा, वो डर लगता है तो पिता याद आता है। और बाप रे बाप, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चेस्ट पे जाता है। फियर। तो करेज बाय फादर, पेन रिलीवर मदर। आज की तारीख में कोई भी दर्द की गोली खाते ना, पेन रिलीवर खाते हैं हम लोग, दांत में दर्द हो जाए, पेन रिलीवर आपका सबसे बड़ा पेन रिलीवर, सबसे बड़ा पेन हीलर आपकी मदर है, जिसके नाम से, उच्चारण से ही दर्द गायब हो जाता है। तो डोंट कीप लिमिटेड पेइंग द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड ओनली इन द पेरेंट्स इन द शाद। कि शाद में करके फोटो साफ करके लगा, लोगों के हाथ लगा के, पंडित करके, हाँ आज हमारा शाद है, नहीं। उनको ही शाद करने का अधिकार है जो डेली माता पिता को याद करते हैं, और कोई मांगलिक काम होता है उससे भी माता पिता को प्रणाम करते हैं प्रतिदिन। वही मैंने, और अगर जो लोग नहीं कर पा रहे,
वह आज से संकल्प लेंगे। From today, everybody take a commitment. We have to respect every day our parents. वो इस धरती पर है या नहीं। मम्मी से झगड़ा होता है, मम्मी बात नहीं सुनती, पर भी मम्मी वो एलिमेंट छोड़ो, उनका इंटेलेक्ट वो छोड़ो, उनके जो 5 सेंसेस के वो छोड़ो। हमें तो 5 एलिमेंट बॉडी से बॉडी मिली, हमें वो मम्मी पापा को प्रणाम करना है। तो मेरे डेली रूटीन में स्वाध्याय तक आने के पहले मम्मी पापा को प्रणाम। डेली यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। May be possible you are talking with your mother, you are talking with your father, not necessary, just pay the gratitude. For example, मेरी मदर कोई है, मेरी उनसे नहीं बनती, वो दूर बात भी नहीं हो पाती, ठीक है, तो वो मदर भी एक 5 एलिमेंट बॉडी तो है, उसमें कर्ता भाव तो आना ही नहीं चाहिए। तो कर्ता भाव आप क्यों लाते हो कि मेरी माँ? जस्ट पे द सैल्यूट टू पेरेंट्स, सिंपल। उसके आगे बढ़ता हूं तो एक होता है नित्य श्राद्ध, डेली श्राद्ध। तो डेली श्राद्ध में हम जरूरी नहीं है श्रद्धा से किया गया, हम डेली श्राद्ध में हम केवल जो पितृ नहीं है उनको भी, आप जो है माता पिता दादा दादी, 4 वंशज आपके लगते हैं, माता पिता दादा दादी, नाना नानी परनाना परनानी, ये इनका उपयोग बलि श्राद्ध में होता होगा, लेकिन अपने पेरेंट्स को याद करना तो आपका काम है। जो स्त्रोत दो जिनसे आपको पंचतत्व शरीर मिला। एक श्राद्ध होता है नांदिर श्राद्ध, जो मांगलिक कार्यों में भी होता है। सामान्यतः पंडित बोलता आपकी कुल देवी को याद करो। कुल देवी कौन? कौन कुल देवी? आप पे कुल की देवी को, उस देवी को आपके माता पिता दादा दादी परदादा सब पूछते थे, कुल देवी का आता है। सो डोंट कीप लिमिटेड पेइंग द ग्रेटिट्यूड इन द श्राद्ध पक्ष। अपने श्राद्ध रोज आपका तो एक जीवन का अंग है कृतज्ञता पे करना, और पितरों के प्रति कृतज्ञता पे करना एक प्रकार का, जिस प्रकार शिव की पूजा हम हर में साल करते हैं, शिवरात्रि को उत्सव मनाते हैं, है ना, और उसी प्रकार पितरों की सेवा हमें याद करना है। कोई भी आपसे काम हो, कोई मौका ना छोड़े। और डोंट कीप लिमिटेड थिंकिंग अबाउट योर मदर एंड फादर। किसी और की पिता भी दिक्कत में, किसी और की माँ भी दिक्कत में, अगर आप मदद कर सकते हैं, कुछ भी शारीरिक मानसिक आर्थिक मदद करो। और 15 दिन में जब आपकी मम्मी का श्राद्ध आएगा और जब बैठोगे आंखें बंद करके, तो पता लगेगा पूरे साल भर में तुमने क्या किया। यू गेट योर रिजल्ट एग्जाम। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? नाउ एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क रिलेटेड द श्राद्ध पक्ष? अगर नहीं है तो हम ध्यान पे जाते हैं। बासु तुम बोलो कुछ आज। हाँ बोलिए गुरुजी, क्या बोलो? Whatever I delivered, हाँ, what is your opinion on this? that my opinion is whatever you are telling, it's very much correct, because if I connect with with the planets and other things, that is another thing, sun and moon. But above all, it is that you have to respect always whatever your sun and moon or father and mother is there. That is the main thing, because sun always you see in the sky, that is your courage. And moon, whenever night comes, you are going to sleep, you are very much tired. So she is like mother. So according to that, the father and mother is very vital. And those who doesn't have father and mother, they know very well what is the absence of the parents. So whoever have the parents, they should respect their parents with their heart. And maybe because of some karmic structure, there is a problem, some father related problem or some mother related problem is there. But whatever Guruji is telling, apart from that, whenever you are there, at least if there is any problem is happening with your mother and father, or any kind of issue is happening, it could happen, but you have to respect, because from them you are coming on this planet. Without them you are nothing. So you have, throughout your life, you have to respect them. Without respect, the father and the mother, you cannot go anywhere else in life, other any spiritual, whenever you are doing any sadhana or doing any kind of good things in your life, you always have to take the blessings of that. Without them you are nothing. Okay, thank you. Anybody more want to say? Whatever I delivered
Want to give another word? Respect is okay. They don't require any respect from you. Basu say in a planet Pi. It is my humble request to all of you, the ancestors' days, 15 days, not for our ancestor. It is only for that how much in a year, how much you give your timing to your ancestor, how much you pay your gratitude. Respect when they physically present. Respect always. Sometimes we argue, that's okay. But always daily, whenever you wake up in the morning, you think about your duty, but first your parents. Think about mother and father. Those are here or not. And you just continue your work whenever you either you wake up in the morning, either you sleep in the night. And on the 15 days, the Shatpagam, that time do the Pitra Pranayama. And best, everybody do the Anulom Vilom. Yes, Anulom Vilom, everybody do, I think. So why not convert in the Pitra Pranayama? Simple. So already you start to giving the pay. This is so beautiful, Pitra Pranayama. So beautiful. Every day you can pay the gratitude to the your parents. Yes or no? Baba Ramdev say Anulom Vilom do, your weight will reduce, your thyroid will do, we do like this. So just I added that my process with that pranayama. Anulom Vilom pranayama everybody doing. Now, right nostril close, left nostril, left lung. Think about mother face, close left, father, right father, father face, father name, grandfather. Automatically you are paying the gratitude daily. हो जाएगा आपका daily का शाद हो जाएगा. Anulom Vilom, you know it, but just engage your mind toward your parent or ancestors. Simple. Anybody have doubt on that Pitra Pranayama? Guruji, just like I want to say one thing. It's like the breathing is like a river. The whatever we do, the rituals and all, it's like a river. So whenever you are activating your rivers through your ancestors or father and mother, you are praying, you are basically doing those kind of pujas and other things, whatever you do in this Shraddha Paksha or in other days. So you are doing that. So you are giving, you are basically doing something else to the river. So in the breathing is like a river. You are giving to that. You are giving the gratitude to the river. And in our Vedic culture, river is like a mother, and it is taking all this kind of things, and through the beside the river, each and every civilization builds. So you are just praying to your ancestors, father and mother, and it is directly connected. The process Guruji told, it is directly connected with the rivers, basically. Though it is the water element is not there, but the breathing is like a river. Namaskar, Guruji. Water element also there. Our body without water is our body is also a river. You said very beautifully. No, yes, water is there, Guruji. Water is there, but the breathing is not like a water. That's what I'm trying to say. Without humidity, with the breath. Okay, anyway, you said very good. So now we continue about the anybody questions? No question? Okay. So don't keep any type of fear from your ancestor. Don't give them Pitra dosha. It is just one planet, sun and moon. And remember one thing. Those lost their father in early age. They have very good courage, good willpower. Most of the, if you isolate the 10 cases means 6 cases. Whatever father we accept from as a courage, without self enlightenment, self courage से उन्होंने जिंदा दिया. In the some ways, if one different of opinion with the parents, with the father, it supply normally most of the time November born people. अगर आपके पिता के विचार नहीं बन रहे, मतलब क्यों है? अगर आपके पिता से विचार बना है तो आप कुछ हटके करना चाह रहे हो, तो those are have the different view with their parents, they must do something else और सक्सेस होगा. वो बात अलग है कि वीडियो गेम खेल रहा है, कोई पिक्चर देखने जा रहा है,
वो टीवी देखने में, that is different. अर्ली एज नहीं बात करो. Whenever you are in such age, when you become older and you start your working, that time you prefer education. मैं लाख के मार बना रहा हूँ, नहीं तू पढ़ाई कर, साइंस ले. अरे उसका साइंस, दिमाग में साइंस क्या चल रहा है आपको क्या मालूम? ओके, बट वी गिव द गाइड, हमको गाइड देना है, रिस्पेक्ट करना है. यस रूपा. Guruji, how can you tell if you have Pitru dosh? Why do people say that you have Pitru dosh? There is no Pitra dosha. There is no Pitra. It is just a one Pitra dosha. It's no problem. It's just one planets. The placement of the sun and Rahu, it's create a Pitra dosha. In the normally is a planet energy. It very lot of remedies here. If you do the Pitra pranayama, I'm sure with the help of your father gratitude, you are activating sun. With mother, you are activating moon, like Basu explained. So do the Pitra pranayama. You involve in the remedies also. That Pitra dosha pujan, you go in the Pitra dosha pujan, Nasik and all, 3 days puja. It's okay. Involved in the ritual also. But first try from your anybody born. Okay. If you have the Rupa, you have the Pitta dosha. Anybody your fault? Anybody Rupa's fault? Rupa got Pitta dosha? Yes, no? I don't know. I've heard somebody saying that. For example, Rupa, if you are having Pitta dosha, is it your fault or not? Yes, someone else's fault. It's not my fault. That's the main thing. Divine sended you. Who we are to correct it? What does it mean? Born in the such time where the planet in a such position, they create a one Pitru dosha. So we just correct it with the help of Pitru. What does have Pitru dosh? Is a one astrological language. If the sun and Rahu combination in the 9th house and something and all, it's better the astrologer can explain. We don't require to understand what the Pitta dosha. But in the some astrologers say you, whatever Pitta dosha, you do the remedy, you go for the remedy. But first focus on your Pitra pranayama. Because it's not your fault. If my liver is not working properly because I was too alcoholic, it was my fault. If I am not driving the car, got accident, it's my fault. But in my birth chart, I got Pitta dosha. What is my fault? I was not aware. So there are more dangerous planets also. If they places Pitta dosha, more chart, some planet combination in the 6th house, they are more dangerous with the Pitta dosha. They only got some names. You don't focus on that particular Pitta dosha. You just focus on your Pitta pranayama. Whenever you go to astrologer, you show here, you just see the chart. Because we are not focusing only one planet. We are healing our all 12 rooms, all 9 planets, 7 planets, no 2 shadow planets. All. Whatever you do, either remedy or a little bit relaxation you can get it. Because you have to, whatever, if in your life journey, you have not father love. I lost my father. It's not my fault. It's my fault if I not agreed it. Or meri kismat kharab. I have to accept it and move on. Don't involve yourself in the small world. Mangal dosha, Pitta dosha. Oh my God, you are more bigger than any planet combination. Yes? No? Rupa got it? I just wanted to know, what does it mean when they say that? If any work is going to stop again and again, after a lot of try, you are not unable to get a success. So these are some sort of symptoms. Any manglik or any marriage is not supposed to be. If you got any marriage proposals and after all you get any obstacle in the marriage, there is a one type of a Pitta dosha. And Pitta dosha, if in the house you will not get a proper sleep. So it is symptoms with the combination of 2 planets. It's not connected with your father and mother and all. Don't involve that. That's what I was asking. Don't involve that. It's only planet. But sun represent, moon represent, sun father. With the father, there is illusion. My chart, sun Rahu combination is okay.
I go for the remedy, but I do the Pitra Pranayama. Invented by us, not me. Pitra Pranayama, first time word is come out. गुरुजी रिलेटेड क्वेश्चन, आई नो आप बोल रहे हैं उसके बारे में ना बात करने की, वो सर्टेन टाइम पीरियड तक ही होगा क्या गुरुजी, और इज इट फॉर लाइफ जब बोलते हैं? नहीं, सर्टेन टाइम तक. Whenever the planets movements come, जब भी वो प्लैनेट का ड्रिवल टाइम आएगा जब भी होगा. आप कोई अभी किसी का एक हाथ खराब हो गया, मेरा हाथ पैर खराब है, तो अभी 22 साल तक तो अच्छा था मैं, 22 साल के बाद खराब हो गया. अब इसके ऊपर विनप मैंने कर लिया कि खराबी को मैं लेके चल रहा हूं. अब आप, मेरा बच्चा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, पढ़ नहीं रहा, मैं पितृ दोष का बना के पैसा खर्चा करूं. मेरे को मेरा फोकस करना है. पितृ दोष से बड़ा मैं, एक माँ की शक्ति में वो पावर है कि मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकती है. एक वुमन में, एक पत्नी में इतना पावर है वो. तो फिर कहां लगता है छोटे मोटे दोष यार? द ऑल प्लैनेट आर वर्किंग अंडर द हैंड ऑफ लॉर्ड शिवा. आपको शिवा एक्टिवेट करना, क्या करोगे आप? होगा पितृ दोष का इंपैक्ट होगा, थोड़ा मानता हूं प्लैनेट है भाई, पर टाइम टू टाइम व्हेनेवर कोई मांगलिक कार्य आया तो होगा. जब तक बाकी ऐसा नहीं कि पितृ दोष है तो जिंदगी भर इंसान दुखी रहेगा. मेरा चार्ट में बड़ा पितृ दोष, मैं ठीक है चलता है, लाइफ में लेके चलना पड़ता है. When you say manglik karya, what does it mean, Guruji? It's a good ceremony. I think the marriage, either in house or auspicious ceremony. Auspicious ones. Okay. Thank you, Guruji. Okay, blessing. Anyone more want to say? Should we go for directly meditation? Go for gallery? Yes. कोई प्रश्न है आप लोगों के पास? Oh, my Tina, where are you after a long time? Tina was so occupied in the Lord Ganesha work. And just say about your journey about the Ganesh Chaturthi, what you did. Guruji, pranam. I missed you a lot and the entire family. गणपति तो बहुत ज्यादा बिजी थे क्योंकि मेरी बिल्डिंग में गणपति थे 5 days के लिए, तो मॉर्निंग और इवनिंग में आरती होती थी. फिर बाकी आसपास some of the friends had also kept गणपति, तो I had to go and visit them. फिर मेरी एक फ्रेंड दुबई से आती है स्पेशली और उसकी पूरी फैमिली, तो वो तो पूरे 11 दिन ही रखते हैं. तो फिर मेरे को उधर जाके 4-5 दिन रहना पड़ा जब तक विसर्जन फिनिश नहीं हुआ. तो उसके बाद अब मैं घर आई हूँ तो अब थोड़ी फ्री हुई हूँ. ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर की शादी अभी फिनिश हुई है. जब एवरीबॉडी है, देखो कहाँ किसका इन्वॉल्वमेंट. दुबई से फ्रेंड आ रही है, इसका इन्वॉल्वमेंट था गणेश की तैयारी करना, आरती करना है, ये खुद भी इन्वॉल्व थी. वेरी गुड, वेरी गुड. दैट्स व्हाई आई आस्क, शेयर योर एक्सपीरियंस. हाँ जी, इट तो वाज 10 days में वो अपने जो जी. moderation worries भूल गई होगी. हाँ जी. You forget your moderation worries, involved in that. Absolutely, absolutely. So that is the Junjuna. Got it? हाँ जी. अब समझ गया ना झुंझुना मतलब क्या? वो 10 दिन तक इन्वॉल्व खुद क्या. अभी गणेश चतुर्थी निपटा के, अभी गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, गुरु एक दिन फोन नहीं आया गुरुजी को. 10 दिन में आ सकता था कुछ भी. देखो गुरु है माता पिता के रूप में, एक दिन फोन नहीं आया. अब गुरुजी पापा था, अभी देखो हफ्ता भर, गुरुजी कब तक होगा? बिकॉज दिस इज टाइमिंग. अब 10 दिन निकल गए, फिर 10 दिन आए, 15 दिन कोई दूसरे काम आ गए. तो ये भगवानों ने जो उत्सव बनाया ना, फेस्टिवल, नवरात्रि आ जाएगी, अरे नवरात्रि में अच्छा काम होगा, 9 दिन की दुर्गा करो. तो भगवान का जो ये सिस्टम बनाया ना, साइकिल, कुछ नेचर से जोड़ के आपके बुरा समय, परेशानी वाला समय अच्छी तरीके से कट जाए, इसके लिए सब उत्सव है. ओके, यस. I am not disrespecting any devotee if I say Junjuna. No, it is one type of. गणेश जी करके देंगे. गणेश जी आए, टीना ने पूजा करी, दुबई वाला, they just pay the gratitude without any expectation. अंधन को आंख दे, कोड़न को काया, बांझन को गर्भ दे. कितने लोगों को अंधों को आंखें मिल गई भैया? टीना, are you aware about how many people got the vision? No. We are paying gratitude without expectation. We are singing. Lord Ganesh is saying you become Ganesha for someone. In Indore, I got tomorrow, day after tomorrow, I'm going to his house. One lady expired in the 37 in age. He donated his eyes, kidneys, liver. Due to her devotion toward the organ donation, 5 persons got their life. As per me, this is a Vignaharta. जाते जाते अपना लीवर भी जिंदा रख गई
अपनी किडनी भी जिंदा रख गई, अपना हार्ट भी जिंदा रख गई, अपनी आंखें भी जिंदा रख गई। दे आर बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। पूरा हस्बैंड बोलता था, मेरे साथ जाती थी तो हमेशा बोलती थी कि मेरे पत्नी का, मेरे बोले मेरे अंग डोनेट कर देना यार, किसी को बनना मत, बेकार जाते हैं। तो आई थिंक, मैं तो मानता हूँ 10 दिन गणेश में इंदौर में गणेश शो निकला, मेरा एलिमेंट निकला, जिसे सब कुछ देखे गया। अब हमारे बड़े बड़े लोग अंतिम दर्शन क्या करो आपके अंतिम दर्शन, आपके दर्शन जब मैं जाऊंगा बड़ा, और मैं कल परसों में जाऊंगा और वहां के एक्सप्रेस आपको भेजूंगा, एंड आई एम गोइंग अलॉन्ग विद योर फैमिली। डीएचएन मैं जब भी जाता हूं, कोई भी कर्म करता हूं, मेरा पूरा परिवार साथ में रहता है। मेरा परिवार तो चलो ठीक है, उतरे नहीं, ये सब जितने लोग बोले, टीना हो, रूपा हो, पूनम हो, नीरू हो, एलेवेली सर हो, नीरिंको, पिंको, टिंटू, नितिन, सब। ये मैंने डेवलप किया है, ये हमारे इंटरव्यू से हुआ। इसमें एक्सपेक्टेशन कहीं मेरे परिवार में हो सकता, कहीं एक्सपेक्टेशन हो, मेरे बच्चों को मेरे से हो, और मेरे किसी को किसी से नहीं। आपको मालूम लग गया कि गुरुजी भी ऐसे नहीं है कि बताएंगे ये काम हो जाएगा, जस्ट पेइंग द ग्रेटिट्यूड। ओके, तो गुड, फील गुड ना टुडे। आज का थोड़ा सेशन अच्छा रहा ना, पर्सनली नॉलेज मिल गया आज का कि पे द ग्रेटिट्यूड डेली, नॉट इन द शात पक्षा। रोजाना सब माता पिता को प्रणाम करें, इनसे शरीर मिला 5 पद का, और फिर देखें कोई काम कैसे रुक जाएगा आपका। काम हो नहीं हो, लेकिन वो काम आपके तनाव का कारक नहीं बने, मैं वो चिंता करता हूं। अगर आज आप मुझे बताओ, इफ समबडी इज क्राइंग फॉर मैरिज, गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही, गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही, तो ये क्या शास्त्रों में लिखा है क्या जितने लोगों ने जन्म दिया वो सभी 7th हाउस का एक्टिव होगा और अंत में सभी को शादीशुदा एक्सपायर होना? नहीं लिखा ना। कई को विदाउट मैरिज सर्विस करना, उनका 7th रूम में एक्टिव नहीं होना, 7th रूम में एक्टिव नहीं हुआ तो 5th रूम में एक्टिव नहीं होना, स्पाउस का एक्टिव नहीं हुआ तो 5th रूम में एक्टिव नहीं होना। तब तक अपन ऐसा क्यों ना करें कि अपने माइंड को उस पर हावी रखें, अपन किसी और डाइवर्शन करें। तो मेरा पूरा विश्वास है, आप ये सोचें, एक उम्र के बाद जब आप लग रहा है आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या आपको कोई और कारण के लिए तो बनाया? बस इस पर दिमाग लगा लो, क्योंकि ये आपका जीवन थोड़ी यार, ये तो उधार के सांस है चल रही है। बस कब बंद कर दे भरोसे, रात को सोए, आप सो रहे हो 1 बजे, ऊपर वाले ने गला काट दिया, पता लगा क्या, कहां गए? सुबह उठो और रात को सो, पूरा जीवन ऐसा जियो बस। ओके, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको एक तरफ करो, बट मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरा जॉब नहीं लगा, मेरा जॉब 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 जॉब, शादी 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 शादी, बच्चा नहीं हो, बच्चा नहीं हो, बच्चा नहीं हो, हस्बैंड से नहीं बंधी, उसके पीछे पड़े रहे, एक तरफ करो उसको, एंड जस्ट फोकस ऑन अदर पार्ट। माय गॉड, तुम्हारा वो दूसरा बहुत ऑटोमेटिकली चलेगा। ओके, ये सिंपल था, हमने प्रायोगिक ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, डोंट बॉदर और लिसनिंग, you just pay the gratitude, Rupa, you just pay the gratitude, those are receiving। जो आपको मिल नहीं रहा है उस पर ध्यान मत दो, पे ग्रेटिट्यूड, जो मिल रहा है उसको ग्रेटिट्यूड पे करोगे तो जो मिल रहा है वो आगे चल के ऊपर वालों को भेजना पड़ेगा आपको, आगे चल के भेजना पड़ेगा। और अगर ऐसा सोच रहे हो आप इफ यू आर कंसर्न ऑन अनदर 5 एलिमेंट बॉडी, तो आप गलत कर रहे हो। यू डू योर पार्ट, डोंट प्ले विद देयर प्लैनेट्स। एक प्रेयर करो आप, मैं बोलो मेरे जो हो मेरा हित हो, मैं जो भी हो इनके हित में हो, जो भी हो इनके हित में हो, जो भी हो इनके हित में, बस। ओके, यस, नाउ देखो आपका डिवाइन फेस कैसा लग रहा है? जया, कीप द बोथ एंड लाइफ। जया हाथ ऐसे, अरे भूल गई हो? यस, सबसे बड़ा गॉड, सबसे बड़ा न जाने कितने लोगों के लिए गॉड ये दोनों हाथ के बीच में है। वेरी गुड, इट्स द बेस्ट। ये सबसे बड़ा आपका वेल विशर है, जो फेस है आपका सेंस ऑर्गन का, इसको कंट्रोल में रखना है। ये ब्लेसिंग कहते हैं, हमें प्रेयर कर रहे हैं कंट्रोल में रहे। और लेफ्ट नोस्ट्रल से, लेफ्ट लंग से श्वास भरेंगे 5 बार। स्टेट
Now, right hand. Now both. Cover your right nostril. सीधा nostril को बंद करें. Left lung, left nostril से श्वास भरें. Think about your mother. Close left nostril, release by right nostril. Think about your father. Think about grandfather. Think about grandmother. One more. Mother, father. Now from round, when round complete, now from the left nostril, think about your nani, mother's mother. Think about nani's face. Release by right nostril, think about your nana face, mother's father. Think about Pardana, your nana's father. Release by Pardani. If you not remember, leave it the name and just take the breath. Do it 3 times. Fast. Relax. Keep an attention on navel area. Release the 5-time breath by nostril to nostrils. Attention on the navel area.
Now keep on attention on the center point of chest. छाती के मध्य बिंदु पर ध्यान ले आए. And exhale the 5-time breath by nostril to nostril, keeping attention on the heart chakra. Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए 5 बार श्वास nostril to nostril exhale करें. Hold attention on third eye. हम न सोचे किया क्या, हम न सोचे हमें क्या मिला है. हम ये सोचे किया क्या है अर्पण. हम न सोचे हमें क्या मिला है. हम ये सोचे किया क्या है अर्पण. कर्म तेरा है जीवन का दर्पण. सब कुछ कर गुरु को समर्पण. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना.
हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। यादें पितृगणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। एक और लंबी गहरी श्वास भरें। Whenever you feel complete, you can open your eyes along with a smile. ग्लास को कवर करें राइट हैंड से। ड्रिंक वाटर। गुड। अच्छा देखो, लाइन कैसी बनी, हमारे वर्ड कैसे बने। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। ये दो लाइन मैंने मुझसे बोलने में आ गई। कर्म तेरा जीवन का है तेरा दर्पण, सब कुछ कर तेरा पितरों को समर्पण। क्या है यही है। ये गाना चालू करा मैंने के द टू लाइन आई नीड वांट टू ऐड मोर, ऑटोमेटिकली वर्ड कनेक्ट, सो ब्यूटीफुल वर्ड। यस, कर्म जीवन का दर्पण है अपना। मुझे मालूम मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, लाख किसी से छुपा लूं, मालूम उसको। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। अभी मेरे जीवन में कुछ ऐसे पल आए कि मैंने ये 8 दिन के मैंने समझा कि ये इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। Even I involve my family also. In the some cases, I character detach myself. Everybody does what due to some anyway. Keep on smile with you. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। हाथ में है गुरुजी फ्लावर्स। मैंने आपको बोला था याद दिलाने का। आप सीधे हाथ में रखें, लेफ्ट से कवर करें। हाथ को पर्ण कर ले। Think about all the parents, those are not here. Your father, your mother, your grandfather, maybe possible आपने देखा नहीं, नहीं. Keep that flower. Take a smell of this flower. फूल से खुशबू लें and thrown out behind. पीछे फेंकें। और कल भी आप अपना फ्लावर लेकर आएंगे। अगर व्हाइट फ्लावर नहीं मिल रहा, पिंक ले लो, कोई भी एक फ्लावर लेके बैठो, ठीक है। टीना के पास नहीं होगा, टीना वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके, मैंने ग्रुप में डाला था गुरुजी। वाह, वेरी रखने के लिए ये। सामने रखा था, वेरी गुड। सो जस्ट सी, अभी मैं ग्रुप देख रहा था, आई वाज अनेबल टू टॉक विद देम। जस्ट सी, इट्स ए प्योर पेयर। इसका मन में आना, मैंने जय को नहीं बोला, अपने आप गुरुजी ने बोला पुष्प लेकर आओ। ये क्या है? इसकी वन टाइप ऑफ एक प्रेयर है जो साई चरित्र पढ़ती। आप बताओ, अगर आपके पढ़ने, आपके लिखने से टीना फूल ले आई, कितना अच्छा। मेरे को भी नहीं ध्यान था, अब मैं क्या क्या ध्यान रखूंगा। कितने लोग ले आए होंगे फूल, अगर तुमने लिखा तो सब फूल लेकर आए होंगे। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर प्लीज ध्यान रखते, कभी ऐसा लगे आप डाल दिया करो।
Yes, Okay, and thank you very much. Thanks blessing to Jaya beta. हाँ बोल. I have a question, Guruji. Like I have lost my siblings, so I know in the Pitru Pranayama we are, it's like parents, in-laws, and grandparents. Siblings को कब करना है, Guruji? बेटा siblings से जरूरत नहीं है. Siblings का it is not connected with the Pitru Pranayama for your. It's such that may be possible we are thinking about the parents, those father mother live here. We are doing the pranayama. We are thinking about the siblings when we are doing the divine astro process. नहीं गुरुजी, siblings जो चल बसे हैं. मैं उनकी बात कर रहा हूँ. आप जब प्रोसेस करते हो डिवाइन एस्ट्रो रीडिंग में सिबलिंग्स का याद करते हो क्या? Yes गुरुजी, जो गए हैं उनका भी याद. बस बात करता हूँ. You are doing that prayer. Okay, you are already Guruji. doing it. Okay, and but in the Pitar you have the liability of only your parents, mother, father. And when you do the tarpan, that time everybody is there. We are going to do the tarpan on the Saturday. है ना? Oh, good prayer. Where you will come to know every relation, just like you enjoy divine astro process. Okay, maybe possible कितनी जनरेशन को मालूम ही नहीं. मेरे दादा दादी का नाम ही नहीं मालूम, चाचा ताता तातो नाना नानी परदादा कौन थे क्या मालूम, लेकिन थे बस. We are just paying the gratitude. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, अनोख रहें. कल मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ. बोल बेटा. सॉरी गुरुजी, आपने बोला पूछने के लिए वो क्यों ऐसे करवा रहे हैं, यू विल एक्सप्लेन, राइट? आज हमने पितृ मुद्रा नहीं करी. मैं बताऊंगा आपको ये चीज अभी याद दिलाने के लिए कहा था गुरुजी. हाँ बेटा, ये हम अब बताएंगे. तो थोड़ा आज घर में गेस्ट लोग आ गए है ना, बाद में बात करेंगे क्योंकि मेरा माइंड इधर आवाज आ रही है उधर से. खुश है. टुमारो विल डिस्कस अबाउट व्हाई वी आर टेकिंग द व्हाइट फ्लावर, व्हाई वी आर सेंडिंग टू माय दिस. देखो एयर से हम कल बात करेंगे ना. खुश है, सुखी रहे. कल अच्छा नॉलेज देंगे हम और खुश है, सुखी. थैंक यू गुरुजी. जया जी ने एक सर्विस और ले रखी है, मेरे वीडियो अपडेट कर दे, इमीडिएट अपडेट कर देती है.